गाइस, इजी लर्निंग विद एकेएस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के अंदर नए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आए तो एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट और क्वेरी हो इस वीडियो के बारे में या मेरे चैनल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट और क्वेरी हो, आप मेरे यूट्यूब नहीं, आप मेरे जीमेल अकाउंट के अंदर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेरे को मेल कर सकते हैं। इजी लर्निंग विद AKS@gmail.com पे आप मेरे को वहाँ पे मेल कर सकते हैं बिना बिना किसी हेजिटेशन के। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यहाँ पर कंप्लेंट लेटर बाय इजी लर्निंग विद AKS। ठीक है जी, तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं कंप्लेंट लेटर बाय इजी लर्निंग विद AKS क्लास 10th to 12th के लिए। हम यहाँ पर कंप्लेंट लेटर लिखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले कंप्लेंट लेटर होता क्या है। देखो, कंप्लेंट लेटर वो लेटर होता है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं एड्रेस एनी टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग या ऑफेंस, ऐसी गलतियाँ या अपराध जिसको हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं। ग्रीवेंस, रेस्टमेंट अराइजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई ख़राब प्रोडक्ट है या कोई आउट ऑफ एक्सपायरी डेट है, कुछ भी उसकी हम जो कंप्लेंट लिखते हैं। बाय ऑफ अ प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, वेलफेयर एसोसिएशन को हम लिख सकते हैं, पुलिस को लिख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस को लिख सकते हैं, या कोई म्यूनसिपल कमीशन को हो सकता है, या कोई गार्बेज वाला को लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे गार्बेज बहुत है तो इसकी वजह से हमारे वहाँ पे गंदगी फैली है, उससे रिलेटेड हम वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी को यहाँ पे हम कंप्लेंट लिख सकते हैं। इट इज़ यूज टू रेज योर कंसर्न, ये हमारे कंसर्न को रेज करने के लिए होता है। अबाउट अनफेयर थिंग्स, जो अनफेयर थिंग्स हमारे यहाँ पे हो रही हैं। एंड सीक ए प्रोडक्टिव आउटकम, यहाँ पे प्रोडक्टिव आउटकम से ये मतलब है कि कोई सॉल्यूशन निकले हमारी प्रॉब्लम का। प्रोडक्टिव आउटकम का मतलब एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकल पाए ताकि हमारे समाज में होने वाली दिक्कतों को उभरा जा सके, उनसे उभरा जा सके। इट इज़ ए फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन टू सीक जस्टिस, ये हमारी फंडामेंटल राइट है एक व्यक्ति का जस्टिस पाने के लिए। ये जस्टिस ही तो है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें बोलने का अधिकार है, हम कंप्लेंट कर सकते हैं। अराइजिंग आउट एनी इनजस्टिस, अराइजिंग आउट एनी इनजस्टिस एंड द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट इज़ फिलिंग ए कंप्लेंट, अगर हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो रही है तो हमारे पास पूरी छूट है कि हम उसकी कंप्लेंट कर सकें। इट इंस्पायर अदर्स ट्रबल्ड कंज्यूमर्स, ये जो कंप्लेंट लेटर है या हम जो कंप्लेंट करते हैं, दूसरे जितने भी प्रॉब्लम के अंदर फंसे कंज्यूमर हैं उनको इंस्पायर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी कंप्लेंट लेटर लिख सकें ताकि वो भी अपनी आवाज़ें बुलंद कर सकें। इन्फ्लुएंसेस दी कंसर्न अथॉरिटीज़, इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है? क्योंकि उनको पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कईयों को नहीं पता चलता, कई बार हम सोचते हैं कि म्यूनसिपैलिटी हमारे काम जानबूझ के नहीं कर रही, लेकिन क्या होता है कि उनको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको लगता है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम से रूबरू नहीं होते। टू टेक प्रॉपर एक्शन, जब उनको प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा तो वो क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। एंड मेक्स दी डिफॉल्टर मोर लायबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव, तो क्या होगा जब वो आप प्रॉब्लम के बारे में बोलेंगे, जो बंदा गलती कर रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, उसको गलत ठहराएंगे और उसको सुधारेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लायबल भी बनाएंगे एंड रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये होता है हमारा कंप्लेंट लेटर। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि टॉपिक्स कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पे आपके पास कंप्लेंट लेटर के लिखने के लिए। देखो, इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर यहाँ पे आपके पास आ सकता है। इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर क्या हो सकता है कि कुछ पार्ट्स मिसिंग है आपके ऑर्डर में से, या कुछ चीज़ें मिसिंग है। या डिफेक्टिव में क्या हो सकता है, आपने कोई रोबोट मंगवाया या उसके कुछ पार्ट्स निकले हुए हैं, उसको हम डिफेक्टिव बोल सकते हैं। एबनॉर्मल डिले इन सेंडिंग, डिले हो गया सेंडिंग में, ड्यू डेट कुछ और थी और और कहीं और किसी और दिन मिल रहा है आपको सामान। द गुड्स अराइव्ड इन द डैमेज कंडीशन, वही मैंने आपको बताया, डैमेज है, कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से तार निकली हुई है, कहीं से तार फटी हुई है, या कपड़े फटे हुए हैं, या जूते फटे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई आपको वहाँ पे गारंटी थोड़ा ना है, आपके सामने कुछ और देखो, मान लो आपने एल साइज़ की टी शर्ट खरीदी, आपके सामने एल साइज़ की थी, क्या पता वो गलती से आपको एस की भेज दे, शॉर्ट की भेज दे, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसके लिए कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। द गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वट दे आर ऑर्डर, जैसे मैं आपको बताया गुड्स डिफरेंट हो सकते हैं
जो हम ऑर्डर करते हैं। क्योंकि देखो हाथों हाथ चीज़ लेने में फ़र्क होता है और आंखों आंखों चीज़ लेने में फ़र्क हो सकता है। आंखों आंखों में एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स में हम आंखों ही आंखों ले सकते हैं, हम ना उसको टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ देख सकते हैं। हाथों हाथों का क्या मतलब है, उसको हाथ से भी टच कर सकते हैं, आंखों से भी देख सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं कि वो क्वालिटी कैसी है। हमें ये भी नहीं पता कि स्टफ़ कैसा है। आगे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे कपड़ों की दुकान की सेल नहीं चल रही है इंग्लिश का चल रहा है, इसलिए आगे फर्दर टॉपिक नहीं लेके जाऊँगा। क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज नॉट व्हाट वाज ऑर्डर्ड। इसका क्या मतलब है, मान लो मैंने 16 पेन मंगवाए और आपने 15 भेजे, एक कहाँ पे है, कुछ गारंटी नहीं है कितने आएंगे। और उसके बाद वो बहुत क्लेम नहीं लेते, वो कहेंगे जी हमने तो 16 ही भेजे थे, पता नहीं 15 कहाँ से आ गए। देखो गुड्स आर डिलीवर्ड एंड दी रॉन्ग एड्रेस, रॉन्ग एड्रेस के ऊपर गुड हमने डिलीवर करा दिया, उसके लिए आप कंप्लेंट लिख सकते हैं। वन वर्क अंडरटेकन इज डन अनसेटिस्फैक्ट्री, जो आपने काम लिया है वो अनसेटिस्फैक्टरीली यहाँ पे खत्म हुआ है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। मिसबिहेव और ऑफ स्टाफ और सेल्समैन, यहाँ पे स्टाफ या सेल्समैन ने आपसे बदतमीजी से बात करी, ठीक है, आप उसके लिए कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं, किसको, मैनेजर को लिख सकते हैं। मिस्टेक इन प्रिपेयरिंग ऑफ इनवॉइस, जो आपको बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है परचेज करने के बाद, उसमें मिस्टेक है, प्रिपरेशन में आपसे बिल ज़्यादा ले लिया गया। डिफेक्टिव पैकिंग दैट माइट लीड टू डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसमिट, डिफेक्टिव पैकिंग, डिफेक्टिव पैकिंग कैसे कर सकते हैं कि ऐसे आपने जल्दबाजी में पैकिंग कर दिया जिससे आपके गुड्स को हार्म पहुंच सकता है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डिफेक्टिव थी। मिस्टेक इन बिल और रिमाइंडर्स फॉर पेमेंट आफ्टर द बिल हैज़ बिन पेड, मिस्टेक इन बिल और रिमाइंडर, आपने बिल्स और रिमाइंडर के अंदर मिस्टेक हो गया, फॉर पेमेंट आफ्टर बिल हैज़ बिन पेड, आपसे गलती हो गई या उससे गलती हो गई है, बिल्स पे करने में रिमाइंडर्स के अंदर भी हो सकती है या पेमेंट हैज़ बिन पेड उसमें भी हो सकती है। अदर्स भी क्या हो सकती है, रॉन्ग डूइंग इन पब्लिक, कोई गलत काम हो सकता है पब्लिक के अंदर, या रैश ड्राइविंग और ऑफ द डीटीसी ड्राइवर, जो जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो बहुत तेज़ तेज़ चला रहे हैं जिससे बंदों को प्रॉब्लम हो रही है सड़क क्रॉसिंग करने के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पुअर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, जो आवारा कुत्ते हैं उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा, वो आवारा ही हैं, उसको ना कोई म्यूनसिपल वाले लेके जा रहे हैं, बस वो बच्चों को काटते हैं। उसके बाद ये आप लिख सकते हो, और भी हो सकती हैं, और भी काफ़ी हो सकते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, गंगा रिवर के हिसाब से कर सकते हो कि वहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं, या हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है, या हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता, कुछ भी हो सकता है, आप किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं सबको। अब देखते हैं देखो ये है इसकी मार्किंग स्कीम। देखो फॉर्मेट जो होता है जिसके अंदर हमारा आता है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, हेडिंग, सैल्यूटेशन, कम्प्लीमेंट्री, क्लोज, ये 1 मार्क का होता है। और जो कंटेंट होता है वो 4 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपके 3 पैराग्राफ्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी का आपका 1/2 मार्क होता है, 1.5 मार्क्स होता है, सॉरी 1.5, और फ्लुएंसी का 1.5 मार्क्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 और 1.5 हो गए 3, 3 + 4 7 और 8, तो आपकी ये लेटर आएगी 8 मार्क्स में। कितने मार्क्स में, 8 मार्क्स में। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे आपके 8 के 8 मार्क्स यहाँ पे पक्के हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 8 के 8 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर। देखो फॉर्मेट क्या होता है, वही सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया, जिसके अंदर द सेंडर एड्रेस इज यूजुअली पुट ऑन द टॉप लेफ्ट, मतलब इस साइड यहाँ पे पुट होता है। सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या आता है हमारे यहाँ पे डेट, डेट मैंने आपको बताई थी कि डेट कैसे लिखते हैं। देखो डेट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं, या तो आप लिखेंगे ऐसे January 5, 2021, या आप लिख सकते हैं 5 जनवरी 2021, आप किसी भी तरीके से डेट लिख सकते हैं। ना आपने स्लैश लिखना है, ना आपने ये करना है, ना आपने ये करना है, आपने तीनों में से कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, वेदर टू राइट टू अबव द एड्रेस, तो रिसीवर्स एड्रेस के अंदर आप 2 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है आपने लिखना है कि नहीं लिखना, तो ये आपकी मर्जी है, आपने 2 लगाना है, डिपेंड्स ऑन द राइटर्स प्रेफरेंस, तो कोई भी यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेक श्योर यू राइट द टाइटल, नेम, पोजीशन एक्सेट्रा,
टाइटल लिखो, नेम लिखो, उसकी पोजीशन लिखो ऑफ द रिसीविंग ऑफिशियल, कि उसकी क्या पोस्ट है जिसको आप भेज रहे हैं, उसका टाइटल लिख दो, या कहाँ का है, प्लेस लिख दो जहाँ जहाँ की है, मतलब ये सारे रिसीवर्स एड्रेस के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, टाइटल के अंदर उसकी जगह का नाम हो गया। टाइटल मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लेस आना चाहिए था वैसे तो, चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखो उसके बाद सैल्यूटेशन, दिस इज़ वेयर यू ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू, बेयर इन माइंड दैट इट इज़ ए फॉर्मल लेटर। सैल्यूटेशन में क्या होगा, देयर इज़ वेयर यू ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू, बेयर इन माइंड दैट इट इज़ ए फॉर्मल लेटर। देखो जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो उसी के हिसाब से आपको ग्रीट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अपने दिमाग में ये बिठाओ कि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उस हिसाब से आप बंदे को ग्रीट करो। रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, डियर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे तो आप डियर सर लिखो, क्यों, क्योंकि सर किसको बोलते हैं हम, जिसको हम फॉर्मल वे में रिस्पेक्ट करते हैं, सर या मैडम। ठीक है, bear in mind that it is a formal letter, so greeting must be respectful and not too personal. The greet journal meetings used in formal letters are sir और madam, जैसे मैंने बोल दिया आपको। सब्जेक्ट में then we sum up the purpose of writing the letter in one line, आप इसमें क्या बताते हो कि आप क्यों लिख रहे हो। दिस हेल्प्स द रिसीवर फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन वन ग्लांस, एक नज़र में आपका पता चल जाएगा कि आप लेटर किस बारे में लिख रहे हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन दिस सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला सब्जेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करो और जो सब्जेक्ट लिखा उसको भी अंडरलाइन करो। Body, this is the main content of the letter. It is either divided into 3 paragraphs or 2 paragraphs if the letter is better. The tone of content should be formal, formal होना चाहिए जो इसका कंटेंट होता है। डू नॉट यूज़ एनी ऑफेंसिव लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको कहा था स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। अनदर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज़ दैट द लेटर शुड बी कंसाइज टू द पॉइंट। कंसाइज टू द पॉइंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, डायरेक्टली पॉइंट होना चाहिए, कई और आपने कहानियाँ इसमें नहीं डालनी। इसके बाद क्या है, एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट इन योर लैंग्वेज, मतलब हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो और अपनी लैंग्वेज को फॉर्मल रखो। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाता है, एंड द एंड ऑफ योर लेटर यू वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, द वर्ड्स योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली आर यूज्ड। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ कि आप योर्स ट्रूली यूज़ करो, योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली मत यूज़ करना, योर्स ट्रूली यूज़ करना। और कभी भी योर्स के अंदर अपोस्ट्रोफी ऐसा नहीं आता, मैंने बहुत बार बोला है। सिग्नेचर, हेयर यू फाइनली साइन योर नेम एंड देन राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स बीनीथ दिस सिग्नेचर फॉलोड बाय योर डेजिग्नेशन। इसके अंदर सबसे पहले आप साइन करते हो, फिर अपना नाम लिखते हो, फिर उसके बाद अपना डेजिग्नेशन लिखते हो। दिस इज़ हाउ द रिसिपिएंट विल नो हु इज़ सेंडिंग द लेटर। इससे क्या पता चलता है कि कौन लेटर सेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 डिस्कस करेंगे बाद में, ताकि वीडियो को शॉर्ट रख पाएँ हम। तो ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक कीप लर्निंग, कीप डिस्कवरिंग, कीप एंजॉइंग एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ। गुड बाय।